हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद कोडी। और इससे पता चलता है हमें कि ये HTML5 है। तो आप इसको देख लीजिए। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि ये HTML5 का सिंटेक्स है यहाँ पे। देन उसके बाद ये इसका रूट एलिमेंट है। हर टैग का एक अपना ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ HTML क्लोज हो रहा है। देन इसके बाद ये हेड है। हेड में जो पेज की डिटेल्स होती हैं उनके टैग्स लगते हैं, जैसे कि कैरेक्टर सेट। और उसके बाद ये व्यू पोर्ट का टैग, ये बेसिकली यूज होता है जब हमें रिस्पॉन्सिव साइट बनानी होती है, ताकि जो वेबसाइट है उसकी विड्थ ऑटो एडजस्ट हो जाए बेस्ड ऑन स्क्रीन। उसके बाद ये टाइटल टैग है। इस टाइटल टैग से हम लोग जैसे ये टैब है, यहाँ पे जो टाइटल दिखता है ब्राउजर में, वो हमारा यहाँ से सेव होता है। जैसे कि दिस इज HTML कोर्स। ठीक है, उसके बाद ये हेड टैग यहाँ क्लोज हो गया। देन बॉडी शुरू हुई। तो कोई भी कंटेंट जो हमें पेज पे दिखाई देता है वो हमें यहाँ से दिखाई देता है। दिस इज द पेज। तो अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो रन कैसे करेंगे हम इसे? यहाँ पे जाएंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ फायरफॉक्स। तो आप देख रहे हो दिस इज HTML कोर्स, जो टाइटल हमने वहाँ डाला था, और ये है हमारा दिस इज द पेज कंटेंट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है कि डॉक टाइप जो है वो डॉक्यूमेंट का टाइप डिक्लेयर करता है। देन HTML जो है वो रूट एलिमेंट है। हेड में मेटा डेटा स्टोर होता है, बेसिकली पेज की जो डिटेल्स होती हैं वो। फिर बॉडी में जो हमें विजिबल कंटेंट होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और जो टैग का स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे एक ओपनिंग टैग रहता है। देन उसके बाद कंटेंट आ जाता है उस टैग के अंदर। और उसके बाद एक क्लोजिंग टैग होता है। बेसिकली टैग्स को हमें कंटेंट पे रैप करना होता है। फिर उसके बाद टैग्स है हमारे, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि HTML हेड, बॉडी, टाइटल, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो टैग्स होते हैं वो H1 होता है मेन हेडिंग के लिए, H2 होता है सेकेंडरी हेडिंग के लिए, H3 यूज होता है थर्ड लेवल की हेडिंग के लिए, H4 यूज होता है फोर्थ लेवल, फिफ्थ, सिक्स। तो ये सिक्स तक ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट के टैग्स। तो P क्या होता है? P बेसिकली पैराग्राफ के लिए यूज होता है। BR बेसिकली लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। HR बेसिकली हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, मतलब हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करेगा। और div जो होता है वो डिवीजन ब्लॉक होता है। देन स्पैन जो होता है वो इन लाइन एलिमेंट होता है, मतलब जो सिंगल लाइन में शो हो। और उसके बाद HTML5 के यहाँ पे सिमेंटिक टैग्स हैं, जिसमें पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। जो कि आप मेन्यू बार अगर आप देखते होंगे किसी वेबसाइट में, तो मेन्यू बार टॉप में होता है, साथ में लेफ्ट में लोगो होता है, तो वो पार्ट हम हेडर में रैप करते हैं। और हेडर के अंदर ही हम लोग नेविगेशन को ले लेते हैं, नेविगेशन डिफाइन करने के लिए। मेन बेसिकली वो पार्ट होता है जो हेडर और फुटर के बीच में होता है, जहाँ पे हमारा जनरल कंटेंट शो होता है। सेक्शन जो हमारा कंटेंट पार्ट होता है, उसको हम सेक्शंस में डिवाइड करके रख लेते हैं। मतलब फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। देन आता है आर्टिकल, ये इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए होता है। और साइड हम लोग साइड बार के लिए यूज करते हैं। और फुटर
हम लोग सेक्शन पेज और सेक्शन फुटर बनाते हैं। इसमें फुटर तो फुटर टैग है जहाँ पे हम लोग कॉपीराइट टेक्स्ट, क्विक लिंक्स ये सब शो करते हैं। और कौन कौन से सिमेंटिक टैग्स होते हैं? फिगर्स है जिसमें इमेज और डायग्राम्स होता है। फिग कैप्शन जो है ये फिगर कैप्शन के लिए होता है, डिटेल्स एडिशनल